हाय एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्वैग मैसेज पॉइंट। मैं हूं आपका प्यारा जैगो। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे मित्रों, कहीं आपके टीचर ने क्लास में या किसी और ने आपसे कभी इंट्रोडक्शन पूछ लिया, उस समय यदि आपको इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में देना ना आए तो आपको बहुत ही बैड फीलिंग होगी। इसलिए आपका दोस्त जैगो ये आपको अपना समझता है और आपको हमेशा हैप्पी देखना चाहता है। इसलिए मित्रों आज हम आपको बताएंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आर यू रेडी फ्रेंड्स? लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रीटिंग की बात करेंगे, अभिवादन की। तो आप अगर फॉर्मल बात करें, जैसे आप इंटरव्यू देने गए हैं या अपने बड़े हैं, आप जो आपके सामने हैं वो आपके रिस्पेक्ट मतलब जैसे स्कूल के हैं, प्रिंसिपल हैं, तो इन चीज़ों में हम वहाँ पे 3 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करने के लिए। आप कह सकते हैं हेलो एवरीबॉडी, या आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, या कह सकते हैं व्हाट्स गुड एवरीवन। या आप अगर अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, पड़ोसियों के साथ हैं तो आप इनफॉर्मल के लिए हाय, हेलो या हे एवरीबॉडी या गुड डे टू ऑल, इन चारों में से किसी को भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट दोस्तों, नेम की। तो नेम को हम 3 प्रकार से अपना नाम बता सकते हैं। पहला दिस इज, उसके बाद आप नाम लगा सकते हैं, जैसे मेरा नाम है दिस इज जैगो, हम जैगो कह सकते हैं। या मैं कह सकता हूँ माई नेम इज़ जैगो, या मैं कह सकता हूँ आई एम जैगो। तो ये तीनों में से आप किसी का भी प्रयोग करके अपना नाम बता सकते। दोस्तों, तीसरा बात हम करेंगे क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। तीसरा पॉइंट सबसे मुख्य है दोस्तों, अपने लिए एक रिस्पेक्ट बनाने के लिए तीसरा पॉइंट याद रखिएगा। जब आप जाएंगे अपना इंट्रोडक्शन देने, तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये आपको कुछ रिस्पेक्ट दिलाएगा आगे जो आपके सामने बैठे हुए पब्लिक हैं। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो हमारा है क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, इसमें हम आपको 2 सेंटेंस बताते हैं। आप इन दोनों सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस का यूज़ अपने इंट्रोडक्शन में करेंगे। पहला सेंटेंस है दोस्तों, आई एम ट्रूली डिलाइट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैं सचमुच बहुत खुश हूँ इस इवेंट का एक पार्ट बनकर। दोस्तों, अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो हम इसके अलावा इस सेंटेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट मी टुडे। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस टाइम को देने के लिए और मेरे इंट्रोडक्शन को सुनने के लिए। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट एज पर। अगर आप एज की बात करें तो हम आपको इसमें सिर्फ एक ही लाइन बताएंगे कि आप यही हमको भी अच्छा लगता है, तो आप भी यही जैगो को जो अच्छा लग रहा है आप भी उसको इस्तेमाल करिए, वैसे इसी को हमको बोलना चाहिए। तो चौथा हमारा जो पॉइंट है एज, आप उसमें एक सेंटेंस लीजिए, आप कहिए आई एम, उसके बाद जो आपका एज है 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, जो भी आपका एज है आप वहाँ पर लगाइए। तो आप एज में सिर्फ एक सेंटेंस याद रखिएगा, आई एम, उसके बाद जो भी आपका एज है उस डैश में भरिए, फिर ईयर्स आप बोलिएगा। फिर आगे आते हैं दोस्तों अपने 5वें पॉइंट पे, प्लेस पे। अगर हम बताएंगे कि कहाँ से हैं तो हमको कैसे बताना चाहिए, तो हम इसके लिए भी आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, आई बिलोंग टू, फिर जो डैश है अपने इस डैश में जगह भरिए जहाँ आप रहते हैं, दिल्ली, यूपी, आप जहाँ भी रह रहे हैं उसको भरिए। या आप इसके बदले एक और सेंटेंस आपको बता रहे हैं, आप उसको भी कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम, फिर डैश इटसेल्फ। आप इस डैश में भी अपने मतलब स्टेट का, अपने विलेज का नाम भर के सिटी का बोल सकते हैं। तो ये आपका दूसरा है। अगर हम इसके एक सेंटेंस की और बात करें दोस्तों, इन 2 सेंटेंसों के अलावा तीसरा एक और सेंटेंस है जो आपको ज़्यादा उपयोगी रहेगा, आजकल बहुत लोग इसका उपयोग भी करते हैं। तो ये तीसरा सेंटेंस जो है हमारा दोस्तों, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन फिर डैश बट करेंटली लिविंग इन फिर डैश।
दोस्तों यहाँ पे 2 डैश इसका है कि आप पैदा कहाँ हुए हैं, वो पहले जो डैश है उसमें आप जहाँ पैदा हुए हैं उस जगह का नाम भरेंगे, और जो लास्ट में लिविंग इन है इसका मतलब आप इस समय करंटली लिविंग कहाँ है, मतलब करंट कहाँ रह रहे हैं। तो ये 2 विलेज, बहुत लोग होते हैं अपने के पैदा कहीं और हुए हैं, रहते कहीं और हैं, तो आप इस तीसरे सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी वो दोनों सेंटेंस का प्रयोग आप जहाँ रह रहे हैं उनके लिए करिएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 6वें पॉइंट पे। 6वां पॉइंट हमारा है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन अगर हमको बताना हो अपने इंट्रोडक्शन में तो हम इसे 3 प्रकार से ही बताएंगे। वो 3 सेंटेंस हमारा देखिए, आप इन तीनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस का उपयोग करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है आई एम स्टडिंग इन, फिर डॉट डॉट, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास भर दीजिएगा, या आप दूसरा सेंटेंस इसलिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आई एम इन, फिर स्टैंडर्ड का 8 हो 10 हो स्टैंडर्ड लगा दीजिएगा बस। और तीसरा अगर हम इसके बात करें कि आप कितने में पढ़ रहे हैं, तो तीसरे में आज हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस का, आई एम करंटली टेकिंग द नॉलेज ऑफ, फिर डैश जो है आप वहाँ पे अपना क्लास भर दीजिएगा। दोस्तों आगे वाले पॉइंट पे हम बात करते हैं वर्क का। यदि आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप इस सेंटेंस का प्रयोग करिएगा भैया, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम, फिर डैश, इसमें अपने स्कूल का नाम भर दीजिएगा। यदि आप एक जॉब करते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में एक जॉबर हैं और जॉब करते हैं, तो आपके लिए एक सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं कि आई एम वर्किंग फॉर, उसके बाद डैश में अपने कंपनी का नाम भर दीजिएगा। तो ये हो गए हमारे 7वें पॉइंट वर्क के विषय में। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने 8वें पॉइंट फैमिली बैकग्राउंड के विषय में, कि फैमिली के लिए हम किस किस सेंटेंस का प्रयोग अपने इंट्रोडक्शन में करेंगे। तो दोस्तों फैमिली में हमको 3 सेंटेंस, जो हम 4 सेंटेंस आपको इसमें बताएंगे, उसमें से आपको 3 सेंटेंस ज़रूर बोलना है। ये नहीं कि इसमें से एक ही बोलिएगा, इसमें से 3 ठो बोलना है आपको। तो पहला सेंटेंस है, आपको हम बताते हैं, आई लिव हियर विद माई फैमिली। इसको आपको बोलना है, आई लिव हियर विद माई फैमिली। यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ना है दोस्तों, इसको टू कॉपी करके ही बोलिएगा अपना। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, वी आर अ फैमिली ऑफ डैश। यहाँ पे जितने आपके फैमिली के संख्या हैं, 2 हैं 4 हैं 5 हैं, आप यहाँ पे भर दीजिएगा कि मेरे फैमिली में 5 मेंबर हैं फैमिली के, ठीक है। ये भी सेंटेंस आपको बोलना है, पहला और दूसरा ज़रूर बोलना है। और दोस्तों तीसरे और चौथे में से आपको किसी एक को बोलना है, तो याद रखिएगा, पहला दूसरा आपको ज़रूर बोलना है, तीसरे और चौथे में से आपकी जो इच्छा हो बोल सकते हैं, लेकिन इच्छाओं की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आपके संख्याओं की बात करेंगे। हो सकता है कि आप अपने घर में इकलौते हों, मतलब ओनली 1 चाइल्ड हो, तो आप इस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, आई एम एन ओनली चाइल्ड, आप इस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। यदि आपके भाई और बहन भी हैं तो आप इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर्स। इस डैश में आप 2 ब्रदर भर दीजिए, 3 जितने आपके भाई हैं, एंड फिर डैश सिस्टर्स, आपकी जितने बहनें हैं इस डैश में भर दीजिए। या आपको हो सकता है अपने भाई और बहनों के विषय में ना बताना हो कि इतने हैं, तो आप एक सेंटेंस का प्रयोग करके किसी को भी समस्या में डाल सकते हैं। उस सेंटेंस का नाम है, आई हैव डैश सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, इसमें दोनों आते हैं। यदि आप 2 कह रहे हैं, इसका मतलब 2 भाई भी हो सकते हैं और बहन भी। तो यदि आप अपने परिवार के भाइयों बहनों के विषय में नहीं बताना चाहते कि कितने मेरे भाई हैं कितने बहन हैं, तो आप उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस का प्रयोग करके सिबलिंग्स के, ठीक है दोस्तों। अब हमारा इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। यदि हम इस इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये बहुत पावरफुल इंट्रोडक्शन है, आप इसका यूज़ करके अपने इमेज को और भी अपग्रेड कर सकते हैं, अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों एक बात आपको जो विशेष मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन देते समय आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगना चाहिए हर व्यक्ति को कि आप उन्हीं से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप रोबोट की तरह बोलते जा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंट्रोडक्शन देते समय सभी से आई कांटेक्ट बनाना बेहद ज़रूरी है। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हीं से ही वार्तालाप कर रहे हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं जैगो का इंट्रोडक्शन सुनने। दोस्तों चलें। Hello everybody, this is Jago. I'm truly delighted to become a part of this event. I'm 3 years. I am from Prayagraj in UP itself, and I am currently taking the knowledge of 8th standard, and I am a student from SRD High School. I live with my family here, and we are family of 5. And I have 2 siblings. That's all about myself. दोस्तों इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे समाप्त हुआ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।